नमस्कार। आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में आज के इस वीडियो में हम सूचीकरण की जो आपका सिद्धांत का जो पेपर होता है यानी थ्योरी का जो पेपर होता है, चाहे डीएलएस का हो या बीएलएस का हो, उसमें मेन एंट्री और उसके स्ट्रक्चर संरचना को लेकर सवाल छोटा बड़ा आ जाता है। तो आज हम मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि के बारे में पढ़ेंगे और आने वाले अगले वीडियो में हम इसके अंदर जो एडेड एंट्री यानी सहायक प्रविष्टियाँ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि मेन एंट्री क्या होती है। ठीक। मेन एंट्री का मतलब मुख्य एंट्री में जो सूचीकरण से संबंधित यानी पुस्तक से संबंधित समस्त सूचनाएं उसमें समाहित होती है, उसमें दी हुई होती है। तो आप इसमें लिखेंगे वह प्रविष्टि वह प्रविष्टि जिसमें पुस्तक से संबंधित अधिकतम सूचना होती है। जैसे लेखक, शीर्षक और सहकारक इत्यादि। हम जब जब आप इसमें पढ़ेंगे तो उसमें जो मेन एंट्री बनाएंगे, मेन एंट्री में एक पुस्तक से संबंधित सारी जानकारी है। उदाहरण के उस लेखक का नाम आ जाएगा, उसका टाइटल, सहकारक, सीरीज वगैरह सारी उसमें आ जाएगी। ठीक। किताब में आपकी जो लैंग्वेज दी है वो थोड़ी टफ है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ये इसकी आपको परिभाषा है, इसके बारे में आपको लिखना बिल्कुल ईजीली हो जाएगा। ठीक है। अब मैं कुछ छोटे छोटे जो शब्द है उनके आपको मतलब साधारण भाषा में आपको लिखा रहा हूँ, ताकि परीक्षा में आप आराम से उसका आंसर या उसके बारे में मतलब बड़ा भी सवाल आ जाए तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। जैसे एक आएगा आपको, मान लो शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? मान लो पूछ भी लिया आपसे कि शीर्षक होता क्या है, मान लो, तो जिसे हम हेडिंग कहते हैं, तो आप लिखेंगे वह शब्द, एक ऐसा शब्द जो पुस्तक की विशेषता, जैसे लेखक, विषय, विवरण, विवरण, श्रृंखला, इत्यादि बताता हो। अब मैं समझा देता हूँ ये क्या है। अब यहाँ हेडिंग से सेंस नहीं है, ये हेडिंग जो सेक्शन होता है उसकी इसने बात की है। ये मेन एंट्री में जो हेडिंग सेक्शन होता है जिसमें लेखक का जो विवरण होता है उसकी इसने बात की। वह सब जो पुस्तक की विशेषता, जैसे लेखक, विषय, विवरण यानी पुस्तक के बारे में विवरण, श्रृंखला का नाम वगैरह वो बताता हो, वो उसको शीर्षक कहते हैं। ठीक है। अब एक और उसमें आगे शब्द, एक शीर्षक अनुच्छेद भी आता है जिसको हेडिंग
सेक्शन बोलते हैं हम। हेडिंग सेक्शन। इसको शीर्षक अनुच्छेद कहते हैं। अब ये क्या होता है, जिसमें लेखक का नाम लिखा जाता है वो शीर्षक अनुच्छेद होता है। तो आप इसमें ये लिखेंगे, तो ये आपके जो बड़ा कोई सवाल आएगा उसमें ये चीज़ आपको लिखने में मदद हो सकता है, ये पूछा भी जाए 2 नंबर का या। तो आप इसमें लिखेंगे मुख्य प्रविष्टि का वह भाग मुख्य प्रविष्टि का वह भाग जिसमें, या भाग, या इसको आप अनुच्छेद कह सकते हो, अनुच्छेद जिसमें लेखक का नाम अंकित किया जाता है या लिखा जाता है। आप बिल्कुल जितना सरल लिखेंगे वो बढ़िया रहेगा। लेखक का नाम लिखा जाता है या आप अंकित किया जाता है लिख सकते हो, ये बिल्कुल जनरल चीज़ है। एक शब्द आपके आता है सहकारक। सवाल सीधा पूछता है सहकारक क्या है। सहकारक, सह मन साथ में, कारक मतलब कार्य करने वाले। आप लिखेंगे ऐसे व्यक्ति जो लेखक के लेखन कार्य में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं जैसे संपादक, अनुवादक इत्यादि। ये हो गई, ये आपको पूछा जाता है। और ये बेसिक चीज़। अब इसमें आगे अब मेन एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बना के बताता हूँ। तो मेन एंट्री से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो मेन एंट्री आपको बना के मैं बताता हूँ कि मेन एंट्री होती कैसी है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए इस तरह की ये कार्ड बना हुआ होगा आपके। और लास्ट में इस तरीके से ये बंद होता है। तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी को आप उसको सीरियस ना लेना। और इसमें एक ये लाइन है वो लाल होती है, इस तरीके से होती है। और एक इधर से यहाँ से ये लाइन होती है। ठीक, समझने के लिए आपको मैं ये आपको बता देता हूँ। इसमें जो सेक्शन आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा, यानी ये पूरा
ये वाला यानी इस लाल लाइन से जो ऊपर है इसको बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। अंग्रेजी में मैं हिंदी दोनों में लिखाऊंगा, लीडिंग सेक्शन। और हिंदी में इसका कहते हैं अग्र अनुच्छेद, अग्र अनुच्छेद। और इसमें क्या लिखा जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। इस कॉलम में कॉल नंबर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? कॉल नंबर लिखे जाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया, कंपटीशन में भी पूछा गया। अगर अनुच्छेद में ये अभी ये हमारे 2000 में पूछा गया कि ट्रिपल सी के जो अगर अनुच्छेद या लीडिंग सेक्शन में क्या सूचना भरी जाती है, वो सीधा सवाल आपको पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो उसके बाद वाला ये जो सेक्शन जस्ट इससे नीचे वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन। और हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षक अनुच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद। और इसमें क्या सूचना भरी जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लेखक का नाम लिखा जाता है, राइट, ऑथर नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी वो बता, जस्ट इसके जस्ट नीचे यहाँ पर यानी कि हेडिंग जो लेखक का नाम अगर आ जाएगा उसके जस्ट नीचे उसको बोलते हैं टाइटल सेक्शन। टाइटल का मतलब है शीर्षक। टाइटल का मतलब यहाँ से हो गया आख्या। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आख्या बोलते हैं इसको। ठीक, अब जो हेडिंग सेक्शन या जो शीर्षक जो सेक्शन है उसमें लेखक का नाम आएगा, और टाइटल जो सेक्शन में जो किताब का जो भी टाइटल है, जो उसका किताब का नाम अगर वो यहाँ है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो यानी कि कॉल नंबर के जस्ट बाद यहाँ लेखक का ही नाम आता है, लेखक के नाम के बाद उसकी जो टाइटल सेक्शन है उसमें किताब का नाम आता है, जो उसका जो भी शीर्षक होगा वो आएगा। ये तीन हो गए। और उसके जस्ट यहाँ बाद ये होता है, इसको बोलते हैं नोट सेक्शन। नोट सेक्शन, नोट सेक्शन। और हिंदी में इसको बोलते हैं टिप्पणी अनुच्छेद। टिप्पणी में क्या सूचना दी जाती है? अब यहाँ पर जैसे क्या होगा, सीरीज आ जाएगी, और सीरीज का जो एडिटर है वगैरह वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप ये सवाल पूछेंगे यहाँ पर टाइटल के साथ में इसका संस्करण है, सहकारक है, जैसे उसके अनुवादक वगैरह, एडिटर वगैरह सारे इस टाइटल सेक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो सीरीज वगैरह, सीरीज से संबंधित जो चीज़ें हैं, सीरीज या सीरीज का एडिटर वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सूचना, और यहाँ पर यानी यहाँ से एक दो लाइन छोड़ के या यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जो एक्सेशन नंबर लिखा जाएगा, एक्सेशन नंबर या एक्सेशन नंबर सेक्शन, एक्सेशन नंबर सेक्शन। जो सवाल में एक्सेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, ये आपके हो गए 5, ये हो गए। छठा भी है। वो छठा क्या होता है, जैसे ओरिजिनल मैन कार्ड के जस्ट पीछे होगा ट्रेसिंग। क्या होता है? अच्छा, इसको हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी को परिग्रहण संख्या बोलते हैं। एक्सेशन को परिग्रहण, लेकिन हम एक्सेशन ही ज़्यादातर यूज करते हैं, इसको हिंदी में परिग्रहण कहते हैं। एक्सेशन को परिग्रहण संख्या, परिग्रहण संख्या कहते हैं। अब अगली जो है वो है ट्रेसिंग, जिसको संकेत बोलते हैं।
संकेत सेक्शन वो जस्ट इसके पीछे होता है। जो ये ओरिजिनल जो मेन कार्ड ये जो बताया गया इसके जस्ट पीछे होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं संकेत। ठीक, ये होती है आपकी मेन एंट्री। इसको ट्रेसिंग सेक्शन या संकेत अनुच्छेद ये कहते हैं। ये मेन एंट्री के भाग होते हैं। ये आपके पूछा जाता है कई बार कि मेन एंट्री की संरचना बताइए, तो ये सीधा आपको ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये आप डायग्राम आराम से बना लेंगे या पहले आप ये लिख लेंगे अगर अनुच्छेद है, शीर्षक अनुच्छेद हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उसके बाद ये डायग्राम बना के बताएंगे तो कॉपी जांचने वाले को भी बढ़िया लगेगा और आपका नॉलेज भी अच्छा परखा जाएगा। अब एक एक का हम लेते हैं कि अगला जो कैसे बनाया जाएगा, जैसे कॉल नंबर वगैरह कैसे लिखे जाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर लिखते हैं हम मेन एंट्री और लीडिंग सेक्शन। अग्र अनुच्छेद। आप ये मतलब बड़ा सवाल आ जाता तो आप इसको आराम से बना सकते हो। अब जैसे ये का कार्ड मान लो आप, ये कार्ड जैसे ये कार्ड है आपका, कोई भी लाइन है आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके कोई कॉल नंबर आपको दे दिए, जैसे कॉल नंबर आपको पेंसिल से लिखना है, और यहाँ जैसे इंडियन हिस्ट्री है तो V44 आगे जो भी P3 हो या 5 जो भी हो, वो इस तरीके से ये कॉल नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। ये इसकी एंट्री होती है। तो उसमें आप लिख जाएंगे कि न, अगर अनुच्छेद में पुस्तक की कॉल नंबर लिखे जाते हैं। इस तरह से लिखोगे कि अगर अनुच्छेद में पुस्तक के कॉल नंबर लिखे जाते हैं। ठीक, ये लिख देंगे। और उसके बाद एक और कॉलम बना लेंगे आप कि मेन एंट्री, ये मतलब 500 शब्दों में आ जाए तो आप ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको लिख सकते, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मेन एंट्री हेडिंग सेक्शन, वो लीडिंग सेक्शन था, ये हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन जिसे हम शीर्षक अनुच्छेद भी कहते हैं। अब जस्ट इसी तरीके से वो कार्ड होगा आपके, एक आराम से बढ़िया मतलब एक सीधा सा कार्ड बना दे। और इस तरीके से, और एक यहाँ पर जैसे वो एक लाल लाइन होती है, और एक इस तरीके से भी एक लाइन होती है। ठीक, और अब आपको इसमें वो सूचना भरनी है, लेखक का नाम, यानी कि ये पहले कॉलम में आपने तो कॉल नंबर भर दिया, और यहाँ पर जैसे लेखक का नाम जैसे कोई भी हो, जैसे जैसे अभी एक हिस्ट्री की मान लेते हुकुमचंद जी जैन, कोई भी आप उसमें जो भी नाम हो, आप काल्पनिक नाम भी लिख सकते। तो जैन यहाँ पर कैपिटल आएगा, JAIN, और बचा हुआ कोष्टक में जो भी उसका नाम हो वो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और जैसे हुकुमचंद लिखता हूँ, हुकुमचंद, और पूर्णराम लगा देंगे। ये मतलब उसका लेखक का नाम, यानी कि हेडिंग सेक्शन में ये। और यदि दो लेखक होते हैं तो एंड करके, पहले लेखक का नाम एंड दूसरे का नाम, इस तरीके से हम लिखते हैं। और उसके बाद सीरीज वगैरह की एंट्री वगैरह इस तरीके से आप
करेंगे। सेक्शन हो गया टाइटल सेक्शन, अगला जैसे होगा टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके का आपका वो मान लो कार्ड है। ये रेड लाइन इस तरीके से, और यहाँ पर ये कॉल नंबर आ गए, यहाँ पर लेखक का नाम, और यहाँ पर उसका टाइटल, जैसे मान लो हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री जो भी हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और पूर्ण विराम, अगर एडिशन वगैरह वो आप जोड़ देंगे, इस तरीके से इसकी एंट्री वो की जाएगी। फिर सीरीज के नाम है तो सीरीज की इस तरीके से वो एंट्री की जाती है। तो ये आपको आंसर इस तरीके से ये इसमें आपको लिखना है। एक तो ये इस तरीके के सवाल आते हैं कि उसकी एंट्री बताओ, वो बताओ, वो बताओ, इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो मेन एंट्री है इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं ये आप समझ लीजिए, बाकी समझ के आराम से लिख सकते हैं। जो मेन एंट्री होती है मैंने बताया, उसमें समस्त जो सूचना है वो सारी उसमें आ जाती है। तो इसमें जैसे क्या आता है, कॉल नंबर, और ऑथर का नाम, ऑथर आ जाता है, आपकी सीरीज आ जाती है, और एक्सेशन नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी एक खासियत है कि इसमें जो ग्रंथ से संबंधित जो विशेष सूचना है जो भी है वो इसमें लिखी रहती है या अंकित रहती है, जो ग्रंथ के लिए उपयोगी है उसका निर्माण किया जाता है। एक इसकी विशेषता है, और उसमें से कोई भी चीज़ हमें ढूंढने में करने में आसान रहती है, ये इसकी खासियत है। और दूसरा इसका दूसरा इसका ये है कि इसको जितना अपन संक्षिप्त में हम बनाएंगे उतना इसका फायदा है, यानी संक्षिप्त में भी इसको आराम से हम बना सकते हैं। ये इसकी एक खासियत है जो पुस्तकालयों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और तीसरी विशेषता ये है कि इसमें जो सहायक जो एंट्रियाँ हैं, सहायक, वो आगे हम सीखेंगे। सहायक की जो प्रविष्टियाँ हैं जिनसे पुस्तकालय से संबंधित जो पुस्तक से संबंधित जो अन्य जानकारियाँ हैं वो भी मिल जाती है, यानी कि मेन एंट्री से जो सहायक प्रविष्टियाँ, यानी अन्य जो जो भी प्रविष्टियाँ उनकी जो सूचना है वो आराम से मिल जाती है। क्यों, वो अन्य सूचना कहाँ से मिलती है, एक तो मेन कार्ड से एक जस्ट पीछे जो ट्रेसिंग बनता है वहाँ से उसकी जो अन्य जो सूचना पुस्तक के संबंधी वो उसमें मिल जाती है। ये तो उसके विशेषता होगी, और इसके कुछ उद्देश्य और कार्य हम ढूंढ लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं कि मेन एंट्री के या इसकी कार्य क्या है। तो वही सेम टू सेम कार्य है कि मान लो ग्रंथ खो जाने पर, मान ग्रंथ खो जाने पर उस अवस्था में जो उस अंकन को, ग्रंथ से संबंधित सूची को हटाने में एक है मदद मिल जाएगी। कहने का मतलब, मान लो एक बुक खो गई तो उसके पता हमें कॉल नंबर से या शीर्षक किसी से भी पता चल गया, तो उससे संबंधित सारी जो सूचना है वो हटाने में करने में हमें मदद मिलती है। और दूसरा इसके जो
बैक साइड में जो मुख्य पृष्ठ के समय सहायक सूचना भी जानकारियाँ वगैरह भी ये मिलती है। ये कुछ छोटी-मोटी इसके कार्य वगैरह ये हैं। तो इसमें आज इतना ही, और अगली वीडियो में इसकी जो सहकारक जो है प्रविष्टियाँ, अन्य जो प्रविष्टियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।